मैंने धीरे धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर झांकी। तब अंदर का दृश्य देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में आग लगी हो। अंदर मेरे ससुर अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और कमला भी उनके बिस्तर पर लेटी हुई थी। एक 56 साल का आदमी इस हद तक गिर सकता है, वह भी हमारी 21-22 साल की कामवाली के साथ। यह मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। कमला शादीशुदा थी, फिर भी वह मेरे ससुर के साथ ऐसा कुछ कर सकती है, ये मेरी कल्पना से भी बाहर था। उस वक्त मेरा पति किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। रात को सोने से पहले मैंने अपने ससुर को दूध देने के लिए उनके कमरे में जाने की सोची। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए जल्दी से आपको कहानी सुनाते हैं। प्लीज़ इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। मेरा नाम छवि है और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। मेरा मायका बड़ा और संपन्न है, लेकिन मेरा ससुराल छोटा और साधारण है। ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर हैं। मेरे ससुर मेरे पति के सगे पिता नहीं हैं, बल्कि उनके बड़े पापा हैं। उनकी उम्र 56 साल है, लेकिन वह अभी भी बहुत तंदुरुस्त और उत्साही है। मेरे ससुर रिटायर्ड सरकारी टीचर है। उनकी शादी के कुछ साल बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया था। इसके बाद उन्होंने नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया और दोबारा शादी नहीं किया। उनके बच्चे भी नहीं हैं, इसीलिए वे हमेशा अकेले ही रहे। उनका खर्च उनकी पेंशन और थोड़ी बहुत खेती की आमदनी से चलता है। ससुर जी का जीवन बहुत नियमित है। वे सुबह शाम शेयर करते हैं, दिन में टीवी देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं। मेरे अपने सास ससुर इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी शादी से पहले ही मेरी सास का देहांत हो चुका था और शादी के 1 साल बाद ससुर जी भी चल बसे। इसके बाद से मेरे बड़े ससुर यानी मेरे पति के बड़े पापा हमारे साथ ही रहने लगे। मेरे ससुर अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। उनके बाल और मुझे भले ही सफ़ेद हो गए हो, लेकिन वे अभी भी आकर्षक लगते हैं। मैंने कभी भी लड़कों से दोस्ती नहीं की थी। कॉलेज में भी मेरी इतनी शक्ति थी कि कोई लड़का मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मेरी सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे, उनकी रोमांटिक किस्से सुनकर मैं भी खुश हो जाती थी। जब भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करती तो मैं चुपचाप सुनती और मन ही मन सोचती कि काश ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरा रूप निखरता गया, मेरे शरीर भी बदलने लगा और मैं देखने में बहुत सुंदर लगने लगी थी। कई लड़कों ने मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी को हाँ नहीं करती। शादी से पहले मुझे रोमांस का कोई अनुभव नहीं था। मैं जो कुछ अच्छी फ्रेंड के साथ मैं सिर्फ फिल्में देखा करती थी। कॉलेज के फाइनल ईयर में जाते जाते मेरा रिश्ता तय हो गया। मेरा पति दिखने में बहुत आकर्षक थे। पहले ही मुलाकात में उन्होंने मुझे अपनेपन का एहसास दिलाया। सगाई से शादी तक हम कई बार मिले, लेकिन उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं किया। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में कई खूबसूरत और यादगार पल आए, लेकिन आज मैं आपको मेरे ससुर और कमला के बारे में बताना चाहती हूँ। शादी के पहले साल में हम दोनों ने बहुत मज़े किए, लेकिन ये घटना मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाली थी। मेरे पति उस समय कम जिम्मेदारियां और काम के बोझ के कारण हर दिन समय पर घर आ जाते थे। वह एक कंपनी में सुपरवाइज़र थे और शाम के 5:30 बजे तक घर पहुंच जाते थे। तब घर में सिर्फ मेरे ससुर रहते थे। जब मेरे पति हमेशा की तरह शाम को अपने साइड से घूमकर घर आते तो सबसे पहले मुझसे प्यार करना उनका काम होता था। रात का प्यार तो रोज़ का होता था, लेकिन इसके अलावा भी जब भी समय मिलता हम बस अपने प्यार में डूब जाते थे। 20 साल तक मेरे दिल में जो इच्छाएं दबी हुई थी, उन्हें शादी से पहले कभी बाहर आने का मौका नहीं मिला, लेकिन शादी के बाद वे सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगी थी और मेरे पति ने उन्हें शांत करने के लिए पूरे दिल से प्रयास किया। शादी के बाद मेरा शरीर और भी भर गया था। जब भी मैं आईने में खुद को देखती तो मुझे अपना नया रूप और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता। मेरे पति भी कहते, छवि तुम तो पहले से ज़्यादा सुंदर हो गए हो। लगभग हर दिन वे मुझसे प्यार जताते और धीरे धीरे मुझे उनकी आदत हो गई। दिन में जब मैं घर पर अकेली होती तो कई बार मेरे मन में इच्छाएं उठती, लेकिन मैं खुद को काबू में रखने की
पूरी कोशिश करती। इसके कारण मैंने मोबाइल पर अलग अलग तरह की फ़िल्में देखना शुरू कर दी थी, ताकि अकेलेपन में भी अपने मन को सँभाल सकूँ। जो काम मुझे शादी से पहले स्कूल या कॉलेज में करना चाहिए था, वह सब मैं शादी के बाद करने लगी थी। शाम को जब मेरे पति घर आते, उनसे ज़्यादा उत्सुक मैं रहती थी। मेरी इस उत्सुकता को देखकर वह कहते, क्या हुआ, तुम तो हमेशा तैयार रहती हो। तब मैं हंसकर कहती, शादी से पहले कोई मिला नहीं, 22 साल तक इस हाल में जल्दी रही हूँ। अगर आपने इस शांत नहीं किया तो कौन करेगा। अब ज़्यादा बात मत करो, जल्दी शुरू करो। रात को जब हम एक साथ होते तो मैं कभी अपने पति को किसी खास शिक्षा के लिए कुछ कहने का मौका नहीं देती। उनकी हर बात को उनसे पहले ही समझकर पूरा कर देती। शादी के लगभग 1 साल बाद मेरे पति का प्रमोशन हो गया और वह अब मैनेजर बन गए। इसके चलते उनके घर लौटने का कोई तय समय नहीं रह गया। सुबह 8:30 बजे वह ऑफिस के लिए निकलते और रात को 10 तो कभी 11 घर लौटते। तब मुझे ऐसा लगता कि मेरे सारे सपने अधूरे रह गए हैं। शाम को मैं तैयार होकर बैठी रहती और तभी उनका फ़ोन आता, आज देर हो जाएगी। ये सुनकर मैं तड़प उठती। कई बार तो मुझे अकेले ही खाना पड़ता था, फिर भी मैं खुद को संभाल, क्योंकि उस समय मैं अपने पति के अलावा किसी और पुरुष के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन कभी कभी मेरे मन में विचार आता कि पड़ोस के शर्मा भाई साहब काफ़ी सुंदर है, लेकिन मैं जानती थी अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो पूरी बस्ती में बदनामी हो जाएगी। इसीलिए मैंने खुद को काबू में रखा। दिन में कई बार मैं शर्मा जी के घर जाती, क्योंकि उनकी पत्नी मेरी अच्छी सहेली बन गई थी। शर्मा जी अक्सर अपने बिजनेस के काम से बाहर रहते थे। मैं सुबह घर का नाश्ता तैयार करती, फिर अपने ससुर को नाश्ता देकर शर्मा जी के घर जाती। वहाँ 2-3 घंटे बातें करके लौट आती और फिर दोपहर का खाना बनाने। इसी दौरान हमारी काम वाली घर आकर घर के सारे काम निपटाकर चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी सहेली के घर बैठी थी, तभी भैया जी का फ़ोन आया कि उन्हें कहीं बाहर जाना है। ये सुनकर मैं घर लौट आई। जैसे ही मैं घर में कम रहती तब सीधे किचन में गई। वहाँ जाकर देखी कि वहाँ बर्तन गंदे पड़े थे और झाड़ू भी नहीं लगा था। तब मुझे समझ आया कि कमला शायद आज काम पर नहीं आई है। तब मैंने उसे फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठाया तो मैंने पूछा, कमला तू कहाँ है। उसने जवाब दिया, दीदी मैं तो आपके घर में ही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। फिर मैं किचन से बाहर आई तो झाड़ू और पानी का डिब्बा हॉल में ही पड़ा हुआ था। तभी कमला ने फ़ोन काट दिया। मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं उसे दोबारा फ़ोन करने ही वाली थी कि तभी मेरे ससुर जी के कमरे में क्या कर रही है। मैं धीरे धीरे ससुर जी के कमरे के दरवाजे के पास गई। दरवाज़ा बंद नहीं था। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुना तो तब मुझे अंदर से दोनों की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले भी ससुर जी किसी से बात करते हुए दिखे थे, लेकिन आज उनकी हंसी कुछ अलग ही थी। मैंने धीरे धीरे दरवाज़ा हल्का सा खोला और अंदर झांकी तो देखा, तब अंदर का नज़ारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। कमरे में मानो आग लगी हो। तब मेरे ससुर अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और कमला भी उनके साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन दोनों की हालत देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं कमरे के बाहर खड़ी रहकर बस दादा पोती जैसे उम्र के लोगों का खेल देख रही थी। मैं खुद को हमेशा प्यार की भूखी रहती थी। ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ मैं देख रही थी उसका मुझ पर कोई असर न पड़े। मैं ससुर जी को देख रही थी। इस उम्र में भी उनमें कितनी ऊर्जा थी। वे एकदम किसी जवान व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्हें और कमला को ऐसी हालत में देखकर मैं खुद को काबू में नहीं रख पाई और कमला की जगह खुद को सोचने लगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। सच कहूँ तो मैं पड़ोस के शर्मा जी से अपने ससुर के बारे में कुछ बातें सुनी थी, लेकिन ससुर जी ने कभी मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाली। ये मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। इसीलिए मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि मेरे ससुर जी किसी गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मैं खुद से सोचने लगी कि मेरे ससुर जी अकेले रहते हैं तो शायद शर्मा जी ने उनके बारे में कोई अंदाज़ा लगाया होगा। लेकिन अब मेरी आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया था। एक 56 साल का आदमी ऐसी हरकत कर सकता है, वह भी हमारी 22 साल की कामवाली कमला के साथ। कमला भले ही शादीशुदा थी, लेकिन वह दिखने में साफ सुथरी नहीं थी और हमेशा सादी ही रहती।
फिर ससुर जी ने उन्हें ऐसे क्यों चुना? यह देखकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई और सोच में पड़ गई। तब कमरे से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी और मैं अपने बिस्तर पर बैठकर कल्पनाओं में खोने लगी। ससुर जी और कमला के शांत होने से पहले ही मैं अपनी ही कल्पनाओं में डूब गई। फिर धीरे धीरे मैं बिस्तर पर बैठकर टीवी देखने लगी। करीब 30 मिनट बाद कमला ससुर जी के कमरे से बाहर आई और सफाई करने लगी। जब वे मेरे कमरे में आई और मुझे बिस्तर पर बैठी देखी तो घबरा गई। उसने घबराते हुए पूछा, मालकिन आप यहाँ कब? मैंने जवाब दिया, तो क्या मुझे अपने ही घर में नहीं होना चाहिए? उसने कहा, आप तो पड़ोस में गई थी ना। मैंने कहा, हाँ गई थी तो, लेकिन वापस नहीं आती तो तुम्हारी करतूत का मुझे कैसे पता चलता? यह सुनकर वह डर गई और आधा अधूरा काम छोड़कर तुरंत चली गई। उसके जाने के बाद मैं खुद घर की सफाई की। तब मेरे ससुर भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। दोपहर में मैं ही उन्हें खाना दिया, लेकिन हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दिन में जो मैं देखी वही दृश्य रात को मेरे सपनों में आने लगा। अचानक मेरी नींद खुल गई और मैं ससुर के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते मैं खुद पर काबू होने लगी। तब मैंने अपने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं उठे। 1 घंटे पहले ही वे थककर सोए थे। जब वह नहीं उठे तो मैं खुद को जैसे तैसे शांत किया और वापस सो गई। अगले दिन मैं तय कर ली थी कि कुछ भी हो मुझे कमला की जगह लेनी है। कुछ भी करके मैं ससुर से इस बारे में बात ज़रूर करूँगी, लेकिन ये बात कैसे करूँ, क्योंकि हमारे बीच कभी कोई ऐसी बात या व्यवहार नहीं हुआ था। उधर ससुर ने खुद को मुझे कुछ दूरी पर रखना शुरू कर दिया। जब बातचीत ही ना हो तो बातचीत शुरू कैसे किया जाए? लेकिन ये ज़रूर महसूस हुआ कि अब कमला पहले से ज़्यादा बेफिक्र हो गई थी। जिस दिन वे सलवार सूट पहनकर आती, उस दिन वे अक्सर बिना ओढ़ने के ससुर के कमरे में सफाई करने चली जाती। वे सबसे ज़्यादा समय इस कमरे की सफाई में लगाती थी और मैं अपने कमरे में बैठी तड़पती रहती थी। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि ससुर जी भी अब थोड़ा खुलकर व्यवहार करने लगे थे। जब वे कमरे में सफाई करने जाती तो मेरे ससुर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते। तब अंदर से उनकी आवाज़ से बाहर तक आती थी। अंदर क्या हो रहा है ये सोचते ही मेरा मन गुस्से से भर जाता था, क्योंकि मैं ये सब नहीं देख सकती। आवाज़ें सुनकर तड़पने लगती, लेकिन मैं खुद को कब तक रोक पाती। आखिरकार मैं अपना पूरा ध्यान खुद पर लगाना शुरू कर दी। मैं अपना पहनावा भी बदल ली। कुछ नए डिज़ाइन के कपड़े पहनना शुरू कर दी, जो मेरी खूबसूरती को और ज़्यादा निखारते थे। जब तक वे घर में रहती मैं अपने कमरे में ही रहती, लेकिन उसके जाने के बाद मैं ससुर के सामने जाती और ऐसा व्यवहार करती कि उन्हें मेरी बात समझ में आए। अब मैं घर में लंबे कुर्ते छोड़कर शॉर्ट और ट्राउज़र पहनना शुरू कर दी थी। कभी कभी जीन्स और स्कर्ट भी पहन लेती थी। अब मेरी मेहनत रंग ला रही थी, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि अब ससुर जी मुझे देखने लगे थे। सुबह उठने के बाद ससुर जी को चाय देने जाती थी तो तब अब उन्हें ये समझ में आने लगा था कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। इस वजह से अब वे मुझसे ज़्यादा खुलकर बात करने लगे थे। दोपहर के खाने के बाद हम अक्सर साथ बैठकर इधर उधर की बातें करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताया। मैंने उनसे पूछा, ससुर जी आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? उन्होंने जवाब दिया, मुझे कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तब मैं फिर बात को छेड़ा, तो कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। क्या बात? क्या तब उनको समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रही हूँ? तब वे बोले, मैं मानता हूँ कभी कभी ज़रूरत महसूस हुई। तब मैं हंसते हुए बोली, जैसे कमला के साथ। ये सब सुनते ही वे हंस पड़े और बोले, तो तुम्हें सब पता है? मैंने कहा, हाँ सब पता है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं। आपको भी तो किसी का सहारा चाहिए। उसके बाद हम दोनों खुलकर हंसने लगे। अब सब कुछ साफ हो गया था। उसके बाद जब भी कमला उनके कमरे में जाती तो पहले की तरह दरवाज़ा बंद नहीं होता था, बस थोड़ा बहुत बात होती। अब ससुर और कमला मेरे साथ भी खुलकर बात करने लगे थे। मैं भी कमला से मजाक करती कि हो गया तेरा काम। तब वे हंसकर बोलती, हाँ हो गया मालकिन। तब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ससुर जी अब भी मुझसे थोड़ा फैसला बनाए रखते थे। मैं रोज़ नई नई तरकीबों से उनके करीब जाने की कोशिश करती। एक दिन मैं चाय देकर उनके कमरे में गई। तब ससुर जी ने अखबार किनारे रख दिया और मुझे देखने लगे कि उनके पास खड़ी होकर बोली, ससुर जी चाय लीजिए।
तब उन्होंने मेरी ओर एक अजीब निगाह डाली और फिर चाय का कप उठा लिया। मैं सीधी खड़ी हो गई। लेकिन देखा कि वह अभी मुझे देख रहे थे। तब मैं उनसे पूछी, क्या हुआ ससुर जी, ऐसा क्या देख रहे हैं? इस पर वे बोले, तुम्हें इसके बाद फिर से मैं पूछी, आप क्या कहना चाहते हैं? तब वे थोड़ा झिझक गए और फिर बोले, कुछ नहीं। तब मैं उनके थोड़ा और करीब खड़ी हो गई और बोली, आपको मेरी नई साड़ी कैसी लग रही है? फिर मैं साड़ी का पल्लू पकड़कर उन्हें घूम कर दिखाई। तब मुझे पता था कि वे मुझे थोड़ा डर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, बहुत सुंदर। उस वक्त मैं उनकी बातों को थोड़ी ही जवाब दी। फिर मैं जल्दी से चाय का कप उठाने के लिए झुकी। तब वे मेरे हाथ को पकड़ लिए। जब मैं उनकी तरफ देखी तब अचानक पीछे हट गई, जैसे उन्हें जोर का धक्का लगा हो। फिर उन्होंने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। तब मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, इसीलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और तब मैंने महसूस किया कि ससुर का मेरे प्रति व्यवहार थोड़ा बदलने लगा है। अब ये साफ हो चुका था कि वे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगा कि उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मुझे कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। एक बार मेरे पति किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए। तब रात को सोने से पहले मैंने ससुर को दूध देने उनके कमरे में गई। जाने से पहले मैंने काले रंग की नाइटी पहन रखी थी। उनके कमरे में जाते ही दूध का गिलास उनके पास रखकर मैं उनके बिस्तर पर बैठ गई। तब वे बैठकर दूध पी रहे थे और हम बातें कर रहे थे। मैं उनसे पूछी, ससुर जी क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी सुंदर है। तब उनकी बात सुनकर मैं मजाक में बोली, तो क्या आपकी नज़र हमेशा मुझ पर ही रहती है? तब वे अचानक चुप हो गए, जैसे मैंने उन्हें डांट दिया हो। मुझे लगा कि शायद मैं कुछ गलत बोल दी। फिर मैं उठकर जाने लगी, लेकिन तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको बहू, कुछ देर और बैठो, आज तुम्हारा पति घर पर नहीं है। तब मैं वहीं बैठ गई। इसके बाद हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। रात के करीब 11 बजे मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन अब मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। कमरे में पहुंचकर मैं खुद को जैसे तैसे करके शांत की और सो गई। अब धीरे धीरे मेरे ससुर का व्यवहार मेरे प्रति मुझसे खुलकर मजाक करते और कभी कभी मुझे कुछ अश्लील जोक्स भी सुनाते। हालांकि उनसे आगे वे कुछ भी नहीं कह पाते। दोपहर के वक्त ससुर अक्सर हॉल में बैठकर अखबार पढ़ते या हिंदी की कुछ किताबें पढ़ते रहते थे। हॉल से मेरे कमरे का दरवाज़ा साफ दिखाई देता था। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। एक दिन जब ससुर जी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, तब मैं नहाने चली गई। अच्छे से नहा धोकर बाल धोए और सिर्फ एक तौलिया लपेटकर बाहर निकली। फिर मैं सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर तैयार होने लगी। तब मेरा ध्यान बाहर ही था और मैं अच्छे से ससुर जी को देख रही थी। ससुर जी अखबार के पीछे से चोरी छुपे मुझे देख रहे थे। तब मैंने अपने अलमारी से एक लाल साड़ी निकाली जो मेरे पति ने हमारी पहली सालगिरह पर मुझे गिफ्ट किया था। उस साड़ी के साथ एक सुंदर लाल ब्लाउज़ भी था। तब मैं अच्छे से मेकअप की और फिर चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। तब मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। चाय बनाते समय मैं सोची कि आज ससुर जी को चाय देते वक्त अपनी पूरी अदाई दिखाऊंगी, लेकिन तभी मुझे झटका लगा। ससुर जी अचानक रसोई में आ गए और मेरे पास आकर खड़े हो गए। तब मैं शांत खड़ी रही और फिर मेरी ख्वाहिश पूरी होने लगी। अब धीरे धीरे मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।